भोपाल के उत्सव मैरिज गार्डन में साधना न्यूज और दामिनी की आवाज की ओर से इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां साधना न्यूज की पूरी टीम मौजूद रही। इस दौरान कार्यक्रम में ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनर मिनीराज मोदी और उनकी धर्मपत्नी मिसेस मोदी ने भी शिरकत की, जहां कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मिनीराज मोदी और उनकी मिसेस मोदी से साधना न्यूज ने खास बातचीत की। मैं चाहूंगा कि आपके शब्द के साथ मिले जो आज ये कार्यक्रम है और आपका साथ सहयोग हमें प्राप्त होता है हमेशा। तो नमस्कार। आज वुमेन्स डे के जो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है दामिनी की आवाज संस्था का द्वारा और ये सब उनके सहयोगी पार्टनर्स के द्वारा, सबसे पहले दामिनी की आवाज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा एक कार्यक्रम का आयोजन किया और जो देश की आवाज़ है, आज का यूथ, आज के छोटे बच्चे, उनके लिए सबसे पहले ये कार्यक्रम रखा, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा। उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी को। सभी जो स्टॉल्स लगे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, बहुत सारी बधाई के पात्र हैं कि इस एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सब सहयोग करने के लिए आगे बढ़े। सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। विष्णु भाई, आपको बहुत सारी बधाई, आपने मुझे इस लायक समझा, इस कार्यक्रम के में कहीं ना कहीं सहयोग के लिए बुलाया। बहुत सा धन्यवाद। और इस सम्मान का, जो कि एक संस्था का सम्मान है, मेरे को मिला है, बहुत सारा धन्यवाद इससे। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैम से भी हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा महिलाओं के लिए महिला दिवस का कार्यक्रम आज के दिन के। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दामिनी की आवाज़ संस्था प्लस इनके साथ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, जिनने मिलके इस प्रोग्राम को इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया। और ऑर्गेनाइज क्या किया, मैं देख सकती हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन भी उतने ही प्यारे तरीके से हो रहा है। इतना प्यारे प्यारे बच्चों ने इतना प्यारा जो नृत्य दिखाया, स्पेशली क्लासिकल भी था, उसमें वेस्टर्न भी था। मुझे याद आ गया, मेरी बड़ी बिटिया भी इसी तरीके का नृत्य किया करती थी, तो मुझे इन्होंने याद दिलाया कि देखो तुम्हें वो दिन याद आ गए जब तुम्हारी बेटी भी इसी तरीके का नाच किया करती थी। और मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो प्रोग्राम होगा वो इतना भव्य होगा। जब जैसे ही एंटर किया, इतने स्टॉल्स देखे, तो यहाँ का एक एनर्जी लेवल और यहाँ का जो एंथुसियाज्म है, वह सभी चीजें बधाई की बहुत पात्र हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द ऑनर। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात कि जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर स्वयं देवता वास करते हैं। और इसी के आधार पर भारत देश में नारी को पूजा जाता है। और ऐसे में नारी को पूजने के लिए और सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षा का। इसी के चलते आज हम आपको एक अच्छे मेहमान से रूबरू कराने वाले हैं, जिनका नाम है मिनीराज मोदी, जो कि ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनर है, और उनके साथ में मिसेस मोदी है। आपका दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू सो मच। साधना न्यूज और दामिनी की आवाज की ओर से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर। क्या प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे आप, कैसा है कार्यक्रम? ये साधना न्यूज और दामिनी की आवाज के द्वारा ये जो कार्यक्रम करा जा रहा है, मैं आज पहली बार इसका सहभागी बना हूँ, परंतु यहाँ आके जो मेरे को एक अंदर से फीलिंग हुई है कि एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कितना ज़रूरी है। आज के घर में घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो कम है, और उसके लिए मैं साधना न्यूज़ और दामिनी की आवाज़ को एक धन्यवाद कहूँगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, जहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं को आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका दिया है। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंटरनेशनल गंगा स्कूल काफी फेमस है मध्य प्रदेश के साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा के लिए और खासकर जो छात्राएं हैं उनकी शिक्षा के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो नई सरकार द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2022 की, उसको किस तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट करके आगे आने वाले बच्चों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको अच्छी एजुकेशन दी जाए, उसके लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं। महिलाओं, जिसमें बच्चियों का योगदान और ज़्यादा बढ़ सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और एक अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त एजुकेशन दी जा सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे साथ में मिसेस मोदी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस प्रकार से आप ये कार्यक्रम को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेगी? कार्यक्रम कैसा लगा आपको?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश या समाज की उन्नति उसकी महिला की उन्नति से नापी जा सकती है। और अगर हम विमेंस इंटरनेशनल डे की बात करते हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि साधना न्यूज़ दामिनी की आवाज़ के सहयोग के साथ में एक महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम यहाँ पे जिन्होंने आयोजित किया है, उसमें मैं देख रही हूँ कि सारे के सारे स्टॉल्स जो है वो महिलाओं के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साधना न्यूज़ और दामिनी की आवाज़ के द्वारा, जिससे हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और ना ही सिर्फ बात करते हैं बल्कि हम एक सशक्त उदाहरण दे रहे हैं जिससे महिलाएं अपना जो भी उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है उसको समाज में सामने लाके उसको बेच के अपना उत्थान कर सकती हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रेजेंट भी किया है, बहुत अच्छे अच्छे डांस किए, उसे लेकर आप क्या कहना चाहें, कैसा लगा पड़ा? मैं सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चों का डांस देख के बहुत अभिभूत हो गई थी, क्योंकि इतना प्यारा नाच रहे हैं और इनका टैलेंट, जो हमारे भारत देश के बच्चे हैं, इनका एक टैलेंट जो है वो एक अलग लेवल का टैलेंट है। और अगर इस तरीके के प्रोग्राम में उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वह they can touch the skies. There is no limit to their talent. Thank you. सर, जैसा कि अगर देखा जाए तो फिलहाल की स्थिति में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या आपकी ओर से क्या ऐसी राय है जिस पर सरकार ने फोकस करना चाहिए? आपकी क्या राय है उसको लेकर? देखिए, सरकार का काम होता है एजुकेशन देना। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है कि आज प्राइवेट सेक्टर भी एजुकेशन के मामले में आगे आया है, लेकिन तब भी प्राइवेट सेक्टर उस जगह नहीं जहां जा सकता जहां पे व्यक्तियों की, लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम है। कहीं ना कहीं वहां पे सरकारों को अपना ध्यान देना पड़ेगा। और बेसिकली आज हमारे देश की 70% जनता गांव में रहती है, तो मैक्सिमम यूथ, मैक्सिमम बच्चे अभी भी गांव में हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा कि सरकारें शहरों को छोड़ के पहले गांव की तरफ एजुकेशन को बढ़ाना देने के लिए काम करें, तो हमारे देश का भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा। यहाँ पर देखा जाए तो कई सारी स्टॉल्स है जो कि घरेलू महिलाओं ने खुद अपनी कला को प्रेजेंट किया है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारी महिलाओं का ही कार्य है कि आज जो हमारे घर इतने अच्छे चल रहे हैं। भारतीय समाज महिलाओं से ही चल रहा है, पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी, लेकिन घर और समाज महिलाओं के द्वारा चला जाता है। यहाँ जो स्टॉल महिलाओं द्वारा लगाए गए हैं डेफिनेटली ये एक अच्छी अनुभूति देते हैं कि नहीं, आज महिलाएं बाहर आ रही हैं और एक अच्छा कार्य कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं के सशक्त करने के लिए हर कोई अपनी सहभागिता निभा रहा है। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ अनुपमा खोबरे, साधना न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज़।